Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things, especially in studies. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है, लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट तथा बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट बेसिकली इस समय जो मेरा पार्ट चल रहा है या फिर जो मैं समझा रही हूँ आप लोग को, वो सीटेट का पार्ट 2 है, जिसमें कि हमारा जो इस समय फोकस है वो हिस्ट्री पे है। और ऑलमोस्ट हमने हिस्ट्री के लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक दो चैप्टर के साथ ही हमारा हिस्ट्री का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जो मैं बात कर रही थी अपनी लास्ट वीडियो में, वो पोस्ट मुगल रूल के बारे में बात कर रही थी। इसका हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया है। आज मैं इसको थर्ड पार्ट में लेके आई हूँ आप लोग के लिए, और इस पार्ट के साथ ही पोस्ट मुगल रूल कंप्लीट करूंगी और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोस्ट मुगल रूल का पार्ट 3। स्टूडेंट, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो पोस्ट मुगल रूल की हम लोग ने बात की, उसमें हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो था उसका इंडिया में धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, और इसके साथ ही साथ यूरोपियंस थे और बहुत से ऐसी पावर थी जो कि भारत में आगमन जिनका होना शुरू हुआ। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर हमें देखने को मिली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि एक तरीके से राइज था पॉलिटिकल पावर का। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश शक्ति तो थी ही, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके अपोजिशन में थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 1759 में ब्लैक होल के नाम से एक इंसिडेंट फेमस है, 1756 का ब्लैक होल एक इंसिडेंट था, जिसमें कि बंगाल गवर्नर सिराजुद्दौला अपोज द फोर्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्रीज। जो भी ब्रिटिश फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हो रही थी या जो भी इनका एक ट्रेडिंग का चल रहा था, उसको उसका अपोजिशन किया बंगाल गवर्नर सिराजुद्दौला ने। The Battle of Plassey gives access to rich resources, change the British state in India। और इसके साथ ही जो पलासी का युद्ध था, उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश स्टेट जो कि भारत में आधिपत्य जमा चुका था, उसको हिलाने में अपना योगदान दिया। और पलासी के साथ ही साथ जो दूसरा युद्ध हुआ 1765 में बक्सर में, उसने भी इस चीज को और मजबूत बनाया। तो अब जो एक तरीके से हम देख सकते थे कि मुगल के बाद ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, लेकिन फिर भी अब क्योंकि भारतीय लोगों में इतना शक्ति आ चुकी थी, इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो अपोजिशन में आना शुरू हो गए थे। क्योंकि बहुत से पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद बहुत चेंजेस देखने को मिले इंडियन सिस्टम में, भारत के पूरे प्रणाली में, तो बहुत से नए सिस्टम उस समय स्टार्ट हुए। लाइक फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। लैंड वाज गिवन फॉर फार्मिंग एट द हाईएस्ट बिडर फॉर 5 ईयर। जो जमीन थी किसानों की, वो फार्मिंग के लिए देना शुरू हुए 5 साल के मैक्सिमम समय के लिए। फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ 1790 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस एंड नॉर्थ कर्नाटक जमींदार प्रथा शुरू हुई। यहाँ पे जमींदार प्रथा शुरू हुई। 10 ईयर सेटलमेंट, जो कि 10 साल का एक सेटलमेंट था। रायतवारी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इन मालबार, कोयम्बटूर, मद्रास एंड मदुरई। डिफिशियंसी ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कम करने के लिए एक रायतवारी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। महालवारी सिस्टम हुआ। फर्टाइल लैंड ऑफ गैंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। मॉडिफाइड जमींदार सिस्टम था। महालवारी जो सिस्टम था, एक प्रकार से मॉडिफाइड आप कह सकते हो जमींदार सिस्टम था, जो कि स्पेशली जो फर्टाइल एरिया होते थे वहां पे जमीन दी जाती थी, उस पर खेती करवाई जाती थी। इसके साथ ही स्टूडेंट, प्रशासन के तौर पे भी बहुत से सिस्टम नए एक तरीके से आप कह सकते हो स्टार्ट हुए। लाइक द पुलिस सिस्टम हुआ। जुडिशियल सिस्टम वर आल्सो रिफॉर्म एंड सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड, ओपन ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एस्टेब्लिश थानास एंड दरोगा। क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स का आधिपत्य तो है ही भारत में, लेकिन इन्होंने पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और इसका जो ओवरऑल एक तरीके से आप कह सकते हो आधिपत्य था, वो ब्रिटिशर्स में ही था। और इन्होंने थाने थे उनको स्टेब्लिश किया, और वहां पे दरोगा जो थे उनको
एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई, इंट्रोड्यूस इन 1771 बाय लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। पुलिस सर्विसेज, जुडिशियल सर्विस एंड रेवेन्यू सर्विसेज सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आई 1771 में बाय लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं उस समय के। पहला है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम यानी कि डाक सेवा भी शुरू हुई 1837 में। अ पब्लिक पोस्टल रन बाय द कंपनी गवर्नमेंट पोस्टल ऑफिस वर एस्टैब्लिश्ड, पोस्ट मास्टर्स अपॉइंटेड एंड हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ये सारी चीजें हुई और इन सबको हेड करने वाले थे डायरेक्टर जनरल। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम प्रणाली भी शुरू हुई। टेलीग्राफ दिए जाते थे जिसमें कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, कलकत्ता टू आगरा स्टार्ट हुआ, आगरा टू बॉम्बे स्टार्ट हुआ, आगरा टू पेशावर स्टार्ट हुआ एंड बॉम्बे टू मद्रास ये स्टार्ट हुआ। 3050 माइल्स एंड 41 ऑफिस इसके हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 3050 माइल से कवर करता था, जो जिसके ओवरऑल जो ऑफिसेस थे 41 ऑफिसेस थे। फिर इसके बाद ही प्रेस स्टार्ट हुई बाय पुर्तगालीज इन 16th सेंचुरी। जेम्स ऑगस्टस के published the first newspaper entitled Bengal Gazette in 1718। सबसे पहला जो पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम था बंगाल गैजेट, वो एक पुर्तगाली था और उनका नाम था जेम्स ऑगस्टे हैंसन के द्वारा वो पब्लिश किया गया था। प्रेस के बाद जो दूसरा नया इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था उस समय का वो था रेलवेज का स्टार्टिंग शुरू हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट किया। 1849 द फर्स्ट लेग ऑफ द ईस्ट इंडिया रेलवेज जो था वो पहला एक तरीके से कह सकते हैं कि आगमन था रेलवेज में। रेलवे कंपनी हावड़ा टू पांडुआ वाज ओपन इन 1854, जबकि जो लाइंस थी वो प्राइवेट इंटरप्राइज के ही हाथ में थी। गवर्नमेंट के हाथ में उस समय जो रेलवे लाइंस थी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरप्राइज के ही हाथ में थी। तो स्टूडेंट अब मैं ये आशा कर सकती हूँ कि आपको पोस्ट मुगल रूल का जो चैप्टर है वो काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो जल्दी से इस चैप्टर के हम कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर की कितनी नॉलेज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए पहला जो क्वेश्चन आ रहा है ये पूछ रहा है व्हेन डिड द एरा ऑफ मुगल्स बिगिन। मुगलों का जो एरा था वो कब शुरू हुआ था? 1707 में, 1709 में, 1702 में, 1717 में। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 1 1707 में। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मराठा वॉरियर क्लेन। इनमें से कौन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मराठा वंश रहा है? भोसले, पांडव्स एंड जाट एंड राजपूत। तो स्टूडेंट ये हमने जस्ट सेकेंड वीडियो में पढ़ा है, सेकेंड पार्ट ऑफ पोस्ट मुगल रूल। और शिवाजी भोसले वाज द पावरफुल मराठा एट दैट टाइम। तो भोसले जो था वो मराठा का बहुत इंपॉर्टेंट क्लेन था। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, ये पूछ रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर भारत में क्या था? आगरा, कलकत्ता, गोवा एंड दिल्ली। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमने देखा है बहुत से चेंजेस हमें कलकत्ता से देखने को मिलते हैं, तो कलकत्ता वाज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चैप्टर से, हु इंट्रोड्यूस्ड प्रेस इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। अभी थर्ड वीडियो में से हमने कंप्लीट किया है स्टूडेंट। प्रेस को लॉन्च करने वाले 16th सेंचुरी में इंडिया में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, डच थे या पुर्तगालीज थे? तो स्टूडेंट अभी हम लोग ने देखा पुर्तगालीज जो थे उन्होंने ही प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था भारत में 16th सेंचुरी में।
तो इस हिसाब से आई होप स्टूडेंट हमने एक बहुत ही लंबा चैप्टर हिस्ट्री का आज कंप्लीट किया है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हुए। होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए और मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी कुछ मदद होती रहे। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के उसमें, और तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।